हमको लगता है कि इस बार एक विशिष्ट रूप लेकर सामने आया था। लाखों आदिवासी रांची के सड़कों पर प्रकृति के साथ हो रहे पूंजीपतियों के द्वारा छेड़छाड़, प्रकृति को नष्ट करने की जो नीतियां केंद्र सरकार की बनी, उस पर अपना आक्रोश और अपना व्यथा दोनों व्यक्त किए। ये कोई साधारण बात नहीं थी। जो आदिवासियों को उजाड़ने के लिए, प्रकृति को समाप्त कर देने के लिए जो फॉरेस्ट राइट एक्ट में बदलाव किए गए, माइनिंग के लिए प्रकृति को खत्म करने के लिए जो कानून पारित किए गए ओल्ड बियरिंग एक्ट के तहत, उसके खिलाफ एक रोष था। हम लोगों ने देखा पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने जो छत्तीसगढ़ सरकार नीति के बारे में जो भ्रम फैलाया गया, उसके खिलाफ अपना राय दिया, लेकिन उसके पहले ही खेला हो गया। हसदेवा में अंबानी घुस गया, पेड़ों को काटा जा रहा है। और यही लड़ाई आदिवासी समुदाय कल लड़ी। ये आदिवासी है तो प्रकृति है, आदिवासी है तो जल है, जंगल है, जमीन है और जानवर है। सृष्टि के इस मूल तत्व को समाप्त करने की भाजपा की जो साजिश, वो साजिश कल दिखा। लोगों में जो चेतना है, यदि इस देश में हिंदू धर्म है, इस्लाम है, ईसाई है, सिख है, बौद्ध है, पारसी है, तो फिर आदिवासी धर्म कहां गया? आदिवासी धर्म कोड, सरना धर्म कोड हम लोगों ने विधानसभा से ध्वनिमत से पारित करवाकर, या हम कहे समग्र समर्थन से हम लोगों ने राजभवन भेजा। केंद्र सरकार की ऐसी कौन सी चाहत है, आदिवासियों के खिलाफ कैसी सोच है कि वो विधायक को लौटा दिया जाता है? कल लाखों का जो आवाज था, भाजपा को बताना चाहिए कि आदिवासी धर्म कोड कब होगा। पहले महाराष्ट्र के आर्य जंगल को समाप्त किया, हमारे यहां पर सारंगा पर नजर है। छत्तीसगढ़ में आखिर जाएंगे कहां लोग? ये सवाल कल के जो उमड़ी भीड़ थी उसका था। लोगों ने पूछा
ना ये बातें, क्योंकि सीएसडीएस बहुत विश्वसनीय संस्था है, भाजपा का मैनिफेस्टो भी आया है क्या? नहीं ना आया है। क्या बोलेंगे बेरोजगारी पर, क्या बोलेंगे महंगाई पर, क्या बोलेंगे युवाओं के सामने, किसानों के सामने, मजदूरों के सामने? जो हमारा ब्लॉक है उसके जो प्रमुख पार्टी है उन्होंने विस्तृत रूप से गिनाया। क्या बोलेंगे संवैधानिक संस्थाओं के बारे में? एक भी रैली में बात करते हैं क्या प्रधानमंत्री जी? राम का नाम लेते हैं और कई प्रदेशों में क्षत्रियों का अपमान होता है। गुजरात में मुख्यमंत्री बोलते हैं क्षत्रिय के खिलाफ, राजस्थान में बोलते हैं, झारखंड में उन्होंने क्या काम किया है? मानते हैं ये बड़ा मुद्दा होगा बेरोजगारी? बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, सांप्रदायिक सद्भाव मुद्दा है, संविधान मुद्दा है, लोकतंत्र मुद्दा है। दादा, तो आपने कहा भी 21 तारीख को जो रैली है वो गैर सनातनियों की रैली है, ऐसा क्या आपने क्यों कहा? कौन? आपने अभी कहा कि आप सुनने में गलती किए, सुधार मेरा रिकॉर्डिंग सुनिए। सनातन को मलेरिया और डेंगू बोलने वाले भी उस रैली में आ रहे हैं क्या? तो इसकी रैली डेंगू और मलेरिया बोलने वाले जो जिनके बारे में आप कह रहे हैं, उनके साथ भी यही लोग थे, एआईडीएम के। क्यों छोड़ के गए? थोड़ा पूछिए तो उनसे। मेरा सीधा सवाल है। मेरा भी सीधा जवाब है, एआईडीएम के भाजपा को क्यों छोड़ा? भाजपा ये चीजें बताए। दादा, उदयनिधि स्टालिन तो डीएमके में है, एआईडीएमके में नहीं, तो डीएमके आपके साथ है, कांग्रेस के साथ है, तो उस पे सवाल है सर। नहीं, डीएमके मेरे साथ है, कांग्रेस के साथ है, वो कांग्रेस जवाब देगी। लेकिन मेरा सवाल है, एआईडीएमके एनडीए फोल्डर क्यों छोड़ा, ये बता दो। दादा, मेरा भी तो सवाल है, छोटा छोटा। क्या आयोग से आप लोग जाएंगे कि ये जो केस हुआ है वापस लीजिए? ये तो चुनाव ही हो रहा है संविधान बचाने का, और फर्स्ट टर्म में ही ऐसा दिखा रहा है। राजनीतिक पार्टी धार्मिक आयोजन से पूर्णतः दूर रहता है, लेकिन जन मुद्दों के साथ रहता है। तो मैं जन मुद्दे के तौर पर उनका जो आक्रोश था, वो आक्रोश कोई अस्वाभाविक नहीं था। दादा, चंदा लिंडा का इशू को क्लोज हो गया और फिर वहां से विरोध हो रहा है हो समाज का प्रत्याशी देने का, क्या भाषा से? देखिए, ये सब चीजें होती है चुनाव में। भाजपा के अंदर में भी बहुत सारे विरोध है। नहीं, आपने कहा था कि एक मंत्री को लगाया गया है उनको समझाने के लिए, चंदा लिंडा को। क्या चंदा लिंडा मान गए? अब देखिए ना, ये तो अंतिम समय, जब नामांकन का वक्त खत्म हो जाएगा उसके बाद ही इसका जवाब। दादा, मेरा दूसरा सवाल पहला का तो